नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी एनडीए के सहयोगियों के साथ क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुने जाने से भारतीय जनता पार्टी के हौसले और भी अधिक बुलंद दिखाई देते हैं। 2019 में पूरे पूर्वोत्तर भारत में एनडीए के सहयोगी दल और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ी थी और जब उनको 25 में से 19 सीटें मिली थी। पूरे ये पूर्वोत्तर भारत के में 25 क्षेत्र हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं जो 8 राज्यों में फैली हुई है। इसमें से भी 14 अकेले असम राज्य में हैं। बाकी में मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में 2-2 सीटें हैं, जबकि नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में 1-1 सीट है। इनसे 1-1 सीट के लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मिशन 480 जिस पर 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ इस पूरे क्षेत्र में चुनाव मैदान में उतरी है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, जहां भारतीय जनता पार्टी 2014 में 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, तो वहीं 2019 में अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें, अरुणाचल प्रदेश पूर्व और अरुणाचल प्रदेश पश्चिम, दोनों सीटें से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने में सफल हुए थे। 1 सीट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, तो दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता और भाजपा के महासचिव रहे तापिर गाव। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने किरण रिजिजू और तापिर गाव पर दांव लगाया है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में है। वहां से एनपीपी जो अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, नेशनल पीपल्स पार्टी जो एनडीए का सहयोगी है, अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपने उम्मीदवारी वापस ले ली है। मेघालय में कोनराड संगमा के एनपीपी इस बार चुनाव मैदान में है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटें कोनराड संगमा के एनपीपी के लिए छोड़ दिया है। जहां अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहीं पर मेघालय में भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं दी है। गौरतलब है कि कोनराड संगमा एनपीपी तुरा और शिलांग जो सीट है, 2014 में तुरा सीट नहीं जीत पाई थी। तुरा और शिलांग, तुरा पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी और शिलांग सीट पर एनपीपी। इस बार एनपीपी 2014 और 19 में यही सिचुएशन रहा था कि एक सीट पर एनपीपी और 1 पर कांग्रेस चुनाव जीतती रही थी। इस बार एनपीपी ने कांग्रेस से आए हुए मांजिल आप्रेन लिंगदोह को चुनाव मैदान में उतार करके दोनों सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारियां पेश कर दी है। मणिपुर में 2019 का फार्मूला भाजपा ने दोहराया है, जहां बीजेपी इनर सीट पर चुनाव लड़ेगी, मणिपुर इनर में, जबकि मणिपुर आउटर में एनपीएफ चुनाव मैदान में होगा। नागा पीपल्स फ्रंट 2014 में दोनों ही सीट पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2014 में दोनों ही सीट पर कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल रही थी। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मणिपुर में चुनाव होगा। त्रिपुरा में 2017 में सीपीआईएम को सत्ता से बेदखल कर 2019 में दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल हुई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटेलिजेंस पीपल्स पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है और ऐसे में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी अब और अधिक प्रभावशाली नजर आ रही है और त्रिपुरा के दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारियां हैं। तो मिजोरम और सिक्किम 2 ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, जहां से 1-1 सीटें हैं और इन 1-1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल भी चुनाव मैदान में हैं।
जहां मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी और MNF दोनों चुनाव मैदान में हैं, तो सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंध तोड़ते हुए चुनाव मैदान में है, तो SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भी चुनाव मैदान में है। नागालैंड की एकमात्र जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने NDPP के लिए छोड़ दिया है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट के इन सभी क्षेत्रों को लेकर के चुनाव मैदान में है। असम की विशेष चर्चा करनी होगी कि असम में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य असम है, जहां 14 सीटें हैं। नए परिसीमन हुआ है, परिसीमन के बाद सभी सीटों का नया अस्तित्व आया है। 2019 के बाद का 2019 की जो सीटें थी उन सभी के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। जो पिछले समीकरण के हिसाब से जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी 2014 में 7 सीट और 2019 में 9 सीटें चुनाव जीतने में सफल हुई थी। दोनों ही बार कांग्रेस को 3-3 सीट मिला था, जबकि UIDF को, जो बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, 2014 में 3 और 2019 में 1 सीट मिली है। इस बार असम में असम गण परिषद और कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके UIDF के जो वोट बैंक है उस पर सेंधमारी का प्रयास किया है। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन क्या होता है। जिस प्रकार हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के एक राइजिंग स्टार के रूप में उभर रहे हैं, जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा CAA NPP को लेकर के टिप्पणियां करते हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर के जो टिप्पणियां करते हैं, उनसे देखना दिलचस्प होगा। अभी गौरतलब है कि जब बदरुद्दीन अजमल ने दूसरी शादी की इच्छा जताई थी, तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलकर कहा था कि शादी अगर अजमल साहब को करनी है तो चुनाव से पहले ही कर लें, नहीं तो चुनाव के बाद बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी और उनको जेल जाना होगा। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रभावशाली दिखाई दे रही है। तो सर्बानंद सोनोवाल जैसे लीडरशिप भी असम में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आखिर नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के बढ़त का कारण क्या है? एक सवाल हम सब लोगों के मन में उभरता है। जो पार्टी कभी उत्तर भारत की पार्टी समझी जाती थी, वो पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में आखिर क्यों इतना प्रभावशाली हो रहा है? इसका बड़ा कारण है अब तक की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट का राजनीतिक महत्व इतना अधिक ना होने की वजह से उस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में 2014 के बाद जो NDA सरकार बनी है, उस सरकार में नॉर्थ ईस्ट में भी विकास के चिन्ह दिखाई देने शुरू हुए हैं। जहां सड़क, रेल और हवाई सेवा से नॉर्थ ईस्ट की दूरियां कम हुई है देश के अन्य हिस्सों से, तो वहीं दिल जोड़ने वाले भी काम हुए हैं। जो उस क्षेत्र में दर्जनों अलगाववादी अपने नस्लीय अस्मिता के नाम पर एकजुट होकर अलगाववाद का रास्ता अपना रहे थे, उन सबको समझौता कर, कईयों से समझौता कर उनको सरेंडर करवाया गया। कई ऐसे जो उनके लड़ाके थे अलगाववादियों के, उन्होंने सरेंडर किया, हथियार छोड़ दिए और मुख्य धारा में लौट आए। इसका भी एक बड़ा इफेक्ट रहा है उत्तर पूर्व में कि भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। उत्तर पूर्व की और भी कई पेचीदे मुद्दे जो थे, मसलन असम और मेघालय की सीमा को लेकर के, तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर के जो दशकों पुराने ऐसे मुद्दे थे, उन सब मुद्दे को भी इस सरकार ने हल निकाला है और इन राज्यों में आपसी बातचीत के जरिए समझौता हुआ है, जिससे इन राज्यों में शांति स्थापना की ओर आगे कदम बढ़ रहा है। और यही कारण है कि पूरे उत्तर पूर्व भारत में भारतीय जनता पार्टी अब एक प्रभावशाली राजनीतिक दल दिखाई दे रही है। और इसका एक और बड़ा इंपैक्ट था, वो भारतीय जनता पार्टी की इस क्षेत्र से बड़े नेताओं का उभार, विशेषकर किरेन रिजिजू की चर्चा मैं करना चाहूंगा। किरेन रिजिजू, तापिर गाव, हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल जैसे टॉप लीडरशिप्स का उभार, NPP के साथ गठजोड़, जो इस क्षेत्र की एक पार्टी है और उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल है। कोनाड संगमा इस समय उसके अध्यक्ष हैं। PA संगमा की यह पार्टी है NPP। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उत्तर पूर्व में क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ रही है। धन्यवाद साथियों,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।